सुनो क्या सिंधु तेरा गर्जन, स्वयं जो धर्म की हुंकार हूँ। मर्त मानव की विजय का तुरी हूँ, उर्वशी मैं अपने समय का सूरज हूँ। युग धर्म के इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत दिन से मैं सोच रहा था मैं करूँ क्या करूँ ना करूँ, आज अंततः फैसला लेना। इसके पहले भी मैं लगभग दर्जनों बार मेल भेज चुका हूँ। अब मैं सीधे यूट्यूब के माध्यम से आ रहा हूँ। भारतीय लोकतंत्र की सबसे कमज़ोर और फिसड्डी कड़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पता नहीं कब लोकतंत्र के राह से भटक चुकी है। यह फिलॉसफी के आधार पर डिसीजन लेना शुरू किया है। इतने गंदे निर्णय लेने कि भारतीय लोकतंत्र को आपने तहस नहस कर दिया। माननीय न्यायाधीश महोदय, आपकी साक्षात लोकतंत्र की परिभाषा के आधार पर व्याख्या करना आपको कहीं का नहीं छोड़ा। आप माननीय से मनमाननीय हो चुके। भारतीय लोकतंत्र के एसेट होने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य के साथ आज मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट इज द बर्डन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इज द ऑब्स्टैकल फॉर द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, इज ए थ्रेट टू द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। आपने मनमानी व्याख्या की राह कर ली। आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ आपकी अयोग्यता और खुद को अपने आप को संविधान और लोकतंत्र से ऊपर, देश से ऊपर समझना। आप लगता है अपर टेन की गिरफ्त में है माननीय न्यायाधीश महोदय। अयोग्यता के दलदल और ज्ञानता के अंधकार में आप भटक चुके हैं। मनमानी फैसले के आप विशेषाधिकारवादी हो चुके हैं। मनमानी फैसला लेना, उटपटांग फैसला लेना, दार्शनिक की तरह व्यवहार करना, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप अपर टेन के रखवाले हो गए। लूट राजनीतिज्ञों की पॉकेट डिक्शनरी बनकर आपने संविधान की व्याख्या की। आप संविधान के इस उच्चतर पद के अधिकारी नहीं। आज तो मुझे अफसोस हो रहा है कि कॉलेजियम से बेकार की नियुक्ति होती है। इससे तो अच्छा होता कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति निपत्ति से निकलते जिस व्यक्ति पर नजर पड़ जाती वही भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता नियुक्त। माननीय न्यायाधीश महोदय, आपकी अयोग्यता, अक्षमता और ऊपर से आपका दोहरा चरित्र और आपकी इमोरलिटी भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद खतरा हो चुका है। आप बेहद खतरनाक हो चुके हैं। खतरे के लेवल को आप पार कर चुके हैं। दुर्भाग्य क्या है कि आपका आदत ही बुरी हो चुकी है। आप न तो लॉ को देखते हैं न फैक्ट को देखते हैं। आप लॉयर को सुनते हैं, फिलॉसफी को देखते हैं। लॉयर और फिलॉसफी के आधार पर आपने डिसीजन लेने की जो गलत प्रवृत्ति डाल दी है वह आपको कहीं से नहीं सिद्ध करता है कि आप इमिनेंट जूरिस्ट हैं, इमिनेंट लॉयर हैं। आपने लोकतंत्र को बर्बाद करके रख दिया है। हमारे देश को बर्बाद किया है आपने। आप संभवतः अभी 34 जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट। यू ऑल आर द टायरेंट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। आपने लोकतंत्र के साथ उतना ही बलात्कार किया है जितना निर्भया कांड के में दो बलात्कारी दोषी थे। मनमानी व्याख्या की आपने। लगता है आपने देश को न आपको इस देश से प्यार न लोकतंत्र से लेना देना, केवल पद और पैसे के पीछे भागते हुए न्यायाधीश मनमानी व्याख्या करते हैं। जो मन सो आपने समझ लिया है कि यह मेरा जागीर है, मैं जो फैसला लूँगा। आप अपर टेन के चैंपियन हो गए। 90% लोगों के प्रति क्रूर, षड्यंत्रकारी, लापरवाह, गैर जिम्मेदार, कोई मतलब नहीं आपको भारत से और भारत के लोकतंत्र से। आप पाखंडी नैतिकता के ध्वजवाहक बनकर रह गए। बड़ी अफसोस होता है। याद कीजिएगा सर, संविधान learned man is not the asset of the society, learner is the asset of society। और दुर्भाग्य की बात है कि आप में लर्निंग कैपेसिटी ही नहीं है। आप में सीखने की क्षमता ही नहीं है। आप में जानने की उत्सुकता ही समाप्त हो गई और यही भारत का दुर्भाग्य है। मैं फिर मांग करता हूं कि सभी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के इस्तीफा दें। मैं अब आपका बोझ वहन करने की स्थिति में नहीं।
आपकी मनमानी का भार उठाने की स्थिति में भारत अब एक दिन के लिए भी नहीं है। आप तो उस व्यक्ति के, आप तो बॉडीगार्ड थे सर। बॉडीगार्ड का मतलब होता है जिसकी बॉडी की रक्षा में लगा हुआ है, उसके प्राण की भी रक्षा करे और खुद की प्राण की भी रक्षा करे। आपको तो देश के सभी माननीय की नैतिकता की रक्षा करनी थी और खुद को की नैतिकता, ना आप अपने नैतिकता की रक्षा कर सके ना माननीय की। आपकी नैतिकता के सारे वस्त्र उतर चुके हैं। आप मेमी पोको पेंट्स में खड़े हैं न्यायाधीश महोदय। यह बेहद विभत्स नज़ारा है। आपका टोटलिंग कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में सतही ज्ञान, ना आप डेमोक्रेसी बुझते हैं, न स्वतंत्रता बुझते हैं, न धर्मनिरपेक्षता बुझते हैं, न सामाजिक न्याय, न समाजवाद। इस सब का जो आपका ज्ञान है वो बेहद सुपरफिशियल है और फैक्ट से इसको कोई लेना नहीं। आपको काट दिया गया है देश की 90% की जनता के साथ। आप दिल्ली में एक गैंग, वामपंथी गैंग की गिरफ्त में है, जिसे देश से कोई लेना देना नहीं, जिसे न सरभारा से लेना देना है न गरीब से लेना। वह केवल सत्ता और अपने भोग का आग्रही है। आप उसकी गिरफ्त में हैं। इसलिए मैं फिर मांग कर रहा हूँ कि आप सभी न्यायाधीश इस्तीफा दें या मुझ पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट चला दें। आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है, यदि आपको अपने विजडम पर थोड़ा सा भरोसा है, थोड़ा सा, आज भी रोज़ परीक्षाएं होती है। जिस बच्चे को अपने आप पर विश्वास होता है वो बोर्ड को चैलेंज कर देता है कि री एग्जामिन कीजिए, आपने मुझे फेल क्यों कर दिया, री एग्जामिन करवाता है। माननीय न्यायाधीश महोदय, आपको यदि अपनी मॉरलिटी पर, अपने विजडम पर, अपने इंटेलेक्ट पर, अपनी इंटेलिजेंसिया पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करें। मैं आपकी चुनौती कहीं भी स्वीकार करने के लिए तैयार, या आप सीधे इस्तीफा दें। अब भारतीय लोकतंत्र आपका वजन नहीं थाम सकता। आपको एक दिन भी धोने के लिए नहीं। 75 साल तक आपने मनमानी की, संविधान को बच्चों का खेल समझ लिया, रद्दी पुस्तक और रफ कॉपी की तरह संविधान के साथ आपने कहीं तालमेल ही नहीं बैठा। आज तक पता ही नहीं चल रहा है कि आप संविधान की व्याख्या करते हैं तो कैसे करें, किस चीज़ के सापेक्ष करते हैं। फिर मैं आप लोगों से, मैं फिर माननीय न्यायाधीश महोदय से मांग करता हूँ कि या तो आप सुनवाई करें या इस्तीफा दें। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।